अपना जाहिर सी बात है कि ये लोग एक लंबी प्लानिंग के तहत ये काम करते हैं। अब हम चलते हैं अपने मध्य प्रदेश, शैलेंद्र सैनी जी के पास। आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से आपका संबंध है और उस समय अभी आपने देखा, उस समय वहाँ के सांसद हुआ करते थे मित्र सेन जी और अपने विधायक हुआ करते थे जयशंकर पांडे जी। लेकिन ये सरकार की साजिश को हम लोग लाख प्रयास करने के बावजूद हम लोग नहीं रोक सके, क्योंकि वहां इतनी भीड़ लोग बाहर से इकट्ठा किए हुए थे, जबकि अयोध्या के लोग ऐसा नहीं चाहते थे, फैजाबाद के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन इनकी गहरी साजिश का शिकार हुआ। तो वह जो इनका वो जो प्रयोग है, वो प्रयोग आज की तारीख में कहां तक पहुंचा है? शैलेंद्र सैनी जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी। जी हाँ हाँ, फिर म्यूट हो गया, फिर म्यूट हो गया। धीरे से दबाइए बस। हेलो जी जी बोलिए, जी बोलिए बोलिए। जी, मैं सबसे पहले तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे और आज का ही दिन बात करने के लिए आप सभी को सैल्यूट करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। आज की बातचीत का वीडियो हमको देश के कोने कोने में पहुंचाना चाहिए, एक जन जागरण अभियान के तहत। फिर मैं अपनी बात अब शुरू करता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने एक तीर से कई निशाने मारे थे। हमको याद करना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में हिंदू धर्म का त्याग करते समय 1 लाख लोगों के साथ जिन संकल्पों को व्यक्त किया था, जो प्रतिज्ञाएं ली थी, वो प्रतिज्ञाएं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश के मुसलमानों और समाज के कमजोर दलित वंचित तबकों को आपस में लड़वाने के लिए भी 6 दिसंबर का दिन चुना। 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई, वो केवल एक धार्मिक स्थल या बिल्डिंग का ध्वस्त होना ना था, वो मानवीय मूल्यों का ध्वस्त होना था, वो भारत के संवैधानिक मूल्यों का ध्वस्त होना था, वो इस देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के मार्ग में संकट ही संकट खड़ी करने की एक साजिश की, लड़ाई की बहुत बड़ी शुरुआत का भी दिन था। अब सवाल यह है कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी, वो सभी आरोपी छूट गए। सुप्रीम कोर्ट में ये साबित ही हो ना पाया कि जो इतना बड़ा अपराध सारी दुनिया ने देखा था, वो अपराध साबित नहीं हो पाया। ये भी हमारे समय की एक बहुत बड़ी त्रासदी और बहुत बड़ी दुर्घटना है। अब सवाल ये है कि हम क्या करें? जिन्हों को बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए आगे खड़ा किया गया, वो समाज के दलित कमजोर वंचित तबके के लोग थे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी। आज वो सत्ता में, वो कमजोर दलित वंचित तबका सत्ता का लोभ ले नहीं पाया। सत्ता का लाभ वो लोग ले रहे हैं जिन्होंने धर्म का उन्माद फैला के समाज के दलित कमजोर तबके को दिशा भ्रमित किया, उनका इस्तेमाल किया। अब सवाल यह है कि हम क्या करें? हमारे सामने तो बहुत बड़ा चैलेंज है। हमको ये समझाने की आवश्यकता है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब समाज के दलित कमजोर वंचित तबके और जिनको ये लोग शूद्र कहते हैं, उनके जीवन पे संकट बढ़ता जाएगा। भारत जब तक संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष देश है, तब तक ही समाज के दलित कमजोर वंचित तबके के हित सुरक्षित हैं। जिस दिन भारत मनुस्मृति के आधार पर हिंदू राष्ट्र हो गया, उस दिन समाज के कमजोर दलित वंचित तबके के मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, अभिव्यक्ति की आजादी सब संकट में पड़ जाएंगे, इनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो दलित चेतना को विकसित करना आज हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का दिन, 6 दिसंबर का दिन तय करके इन्होंने दलित चेतना को भी ध्वस्त करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची। उस साजिश के दुष्परिणाम आज भी हमारे सामने हैं। हम देखते हैं कि वही दलित कमजोर तबका,
बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वंचित तबके की एक बहुत बड़ी संख्या है, वहां से भाजपा जीत जाती है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। ये बहुत बड़ा संकट का समय है। समाज के कमजोर वर्ग की चेतना को, वर्ग चेतना को जागृत करना आज हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन सवाल यह है कि ये काम कैसे होगा। समाज का दलित कमजोर तबका जो इनके झांकियों में लग जाता है, जो नौ दुर्गा में, जो गणेश उत्सव के दौरान जो इनको ढोता है, उसको ये समझाने की आवश्यकता है कि भाई जो तुम अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपने संसाधन इसमें खर्च कर रहे हो, इससे तुमको क्या हासिल होने वाला है। क्या तुमको सामाजिक न्याय मिल जाएगा? क्या तुमको इनकी वर्ण व्यवस्था में सम्मानजनक दर्जा मिल जाएगा? जब वो मिल नहीं सकता तो तुम क्यों इनको ढो रहे हो? बाबा साहब अंबेडकर की 24 प्रतिज्ञाओं, 24 संकल्पों को याद करने की आवश्यकता है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि उन 24 संकल्पों का व्यापक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। ये समझाना पड़ेगा कि बाबा साहब को अपना आदर्श पुरुष मानना और भाजपा को वोट देना, ये एक साथ चल नहीं सकता। अगर समाज का दलित कमजोर तबका बीजेपी को वोट दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो बाबा साहब के मूल्यों को ध्वस्त कर रहा है, बाबा साहब का अपमान कर रहा है। बीजेपी के लिए तो बाबा साहब की बात करना एक साजिश है, एक पाखंड है। वो चूंकि उनको मालूम है कि वो बाबा साहब को नकार नहीं सकते। अगर बाबा साहब का अपमान किया तो समाज का दलित वंचित तबका उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो वो बाबा साहब का नाम भी लेते हैं, लेकिन बाबा साहब की क्रांतिकारी चेतना, बाबा साहब की दलित चेतना को भी ध्वस्त करने की साजिशें कर रहे हैं। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। इस साजिश को समझने की आवश्यकता है। हम तो समझते हैं, लेकिन समाज के दलित कमजोर वंचित तबके को ये साजिश को समझाने की आवश्यकता है कि ये लोग बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, लेकिन काम जो ये कर रहे हैं ये बाबा साहब के मूल्यों के खिलाफ है। ये लोग इस देश के संवैधानिक मूल्यों को ध्वस्त करने की साजिशें कर रहे हैं। ये लोग, बाबा साहब ने अपनी टीम के साथ जो संविधान का प्रारूप तैयार किया था, उस संविधान के प्रारूप को हाशिए पर लाने की साजिशें की जा रही हैं। इस देश की न्यायपालिका को कमजोर करने की साजिशें की जा रही हैं। इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर और ध्वस्त करने की साजिशें की जा रही हैं। तो ये सारी साजिशें बाबा साहब का अपमान है, बाबा साहब के मूल्यों के खिलाफ जाता है। तो ये बात समाज के दलित कमजोर वंचित तबके को समझाने की आवश्यकता है और ये बात बार बार रेखांकित करने की आवश्यकता है कि तुम 6 दिसंबर के दिन बाबा साहब को उस शिद्दत के साथ याद ना कर पाओ। तुम 6 दिसंबर के दिन बाबा साहब के संकल्पों की बात ना करो। तुम 6 दिसंबर के दिन बाबा साहब ने जो मूल्य स्थापित किए थे उन मूल्यों की बात ना करो। इसलिए इन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तोड़ी और शौर्य दिवस के रूप में रेखांकित करने की साजिशें रची। ये शौर्य दिवस नहीं है, ये काला दिवस है। इस काले दिवस 6 दिसंबर को काले दिवस के रूप में याद करने की हमको आवश्यकता है। जब हम इसको काले दिवस के रूप में रेखांकित, तभी हम बाबा साहब के जो जीवन मूल्य हैं उनको स्थापित करने में भी अपना योगदान दे पाएंगे और बाबा साहब को सच्ची और सार्थक श्रद्धांजलि दे पाएंगे। इस बातचीत का हमको व्यापक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। जी सर, जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये काला दिवस और शौर्य दिवस के बीच में ये जो शोक दिवस था राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसी को तो छिपाने के लिए इन्होंने ये दिन चुना था।